आज हम आपको बता रहे हैं कि 9 ग्रहों से जो अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए अगर आप एक छोटा सा दान नियमित रूप से करें तो वो समस्या समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य से किस तरह की समस्या होती है और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। देखिए, सूर्य की कमजोरी से जीवन में अपयश मिलता है, हृदय रोग होता है और हड्डियों की समस्या मिलती है। अगर सूर्य जीवन में पीड़ा दे रहा हो, दिक्कत दे रहा हो, तो रविवार को गुड़ का दान करना बहुत अच्छा होता है, या हर रविवार को गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, लग्न की बात कर रहा हूं मैं, राशि की नहीं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु लग्न वालों को सामान्य स्थितियों में सूर्य का दान नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि चंद्रमा की वजह से जीवन में किस तरह की समस्या होती है और इसके लिए कैसे उपाय करें, क्या दान करें। देखिए, चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो आपको मानसिक रोग होगा, अस्थमा होगा, रक्त की समस्याएं, ब्लड की समस्याएं काफी परेशान करेंगी। अगर चंद्रमा की वजह से मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा हो या किसी भी तरह के मानसिक रोग से जूझ रहे हों, तो सोमवार को दूध का या मिश्री का दान करिए। अगर हर सोमवार को दूध का या मिश्री का दान करें तो चंद्रमा की पीड़ा कम हो जाएगी। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों को सामान्यतः चंद्रमा का दान नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि मंगल ग्रह की वजह से किस तरह की समस्या होती है और मंगल को अनुकूल करने के लिए क्या दान करना चाहिए। देखिए, मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना की समस्या, कारावास यानी जेल जाने की समस्या और रिश्तों की समस्या परेशान करती है। अगर मंगल आपका पीड़ादायक हो, मंगल समस्या दे रहा हो, तो मंगलवार को मीठी रोटी बांटिए या गुड़ और रोटी बांटिए या गाय को खिलाइए। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों को मंगल का दान सामान्य स्थितियों में नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि बुध जीवन में किस तरह की समस्या देता है, और अगर बुध समस्या दे रहा है तो बुध को बेहतर करने के लिए क्या दान किया जाए। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि की समस्या, कान, नाक और गले की समस्या, त्वचा और वाणी की समस्या या ब्रेन की न्यूरॉन्स की समस्या होती है। ब्रेन में केमिकल बैलेंस जो बिगड़ता है या डिप्रेशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है, वो बुध की वजह से होता है।
अगर बुध आपको समस्या दे रहा हो तो बुधवार को हरी सब्जियों का या हरे चारे का दान करिए। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर और कुंभ लग्न वालों को बुध का दान नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह से किस तरह की समस्याएं जीवन में होती हैं और इसके लिए क्या दान करना उचित होता है। देखिए, अगर बृहस्पति गड़बड़ है आपका तो आपको मोटापा होगा, अहंकार करने की आदत आएगी, पेट के रोग होंगे, लिवर की समस्या होगी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी बृहस्पति देते हैं और व्यक्ति गलत रास्ते पर अधर्म के मार्ग पर चल जाता है। तो बृहस्पति जीवन की पवित्रता और शुभता को नष्ट कर देते हैं अगर कुंडली में निगेटिव है। अगर बृहस्पति आपको पीड़ा दे रहा हो, अगर बृहस्पति आपको समस्या दे रहा हो तो बृहस्पतिवार को केले का दान करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को धर्म स्थान में केले का दान करें या गाय को, बंदरों को केला खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु और मीन लग्न के लोगों को बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बृहस्पति अनुकूल ग्रह होते हैं और सामान्य स्थितियों में अपने अनुकूल ग्रह का दान नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र से किस तरह की समस्या होती है और शुक्र के लिए क्या दान करना चाहिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में गड़बड़ है, कमजोर है, तो आपको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा और शुक्र आपको डायबिटीज की, किडनी की, यूरिन की प्रॉब्लम भी देगा। यानी शुक्र जो है वो जीवन के सुख को, जीवन के हैप्पीनेस को समाप्त कर देगा। शुक्र अगर आपको समस्या दे रहा हो तो शुक्रवार को दही का या सुगंधित वस्तुओं का दान करिएगा। अगर आप शुक्रवार को दही या सुगंधित वस्तुओं का दान करें तो उत्तम होगा। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोगों को शुक्र का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए शुक्र ग्रह अनुकूल फल देने वाले माने जाते हैं। अब ये जानते हैं कि शनि ग्रह जीवन में कैसी समस्याएं देते हैं और शनि ग्रह की वजह से अगर समस्या हो रही है तो उसके लिए क्या दान करना अनुकूल होगा। देखिए, अगर शनि गड़बड़ है कुंडली में, कमजोर है कुंडली में, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या जरूर होगी। आपको करियर में मुश्किलें परेशान करेंगी, करियर और रोजगार सेटल नहीं होगा और निरंतर संघर्ष आपके जीवन में बना रहेगा। रोजगार और संघर्ष की समस्या होगी। शनि अगर पीड़ा देगा तो न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है या लंबी चलने वाली बीमारी जिसमें आप बेड रिडन हो जाएं, ऐसी समस्या भी हो सकती है।
ऐसी स्थिति में शनिवार को काली दाल का या काले चने का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। कच्चा भी कर सकते हैं, पकाकर भी कर सकते हैं। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोगों को शनि का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और महत्वपूर्ण ग्रहों का दान सामान्य स्थितियों में नहीं किया जाता। अब बात करते हैं राहु की। राहु जीवन में किस तरह की समस्या देता है और इसके लिए क्या दान आपको करना चाहिए। अगर राहु का प्रभाव आपके जीवन पर बुरा है तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता। कौन सी समस्या है, किस वजह से पैदा हुई, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ये पता नहीं चलता। सारी बातें रहस्य रह जाती हैं। राहु की वजह से बीमारी हो तो जब तक राहु की दशा होती है उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। जब राहु जाता है तब बीमारी का कारण पता चलता और आदमी ठीक हो जाता है। तो राहु जो है वो चीजों को इतना छुपा देता है, इतना गोपनीय कर देता है कि उसकी समस्याएं समझ में नहीं आती। राहु को शांत करना चाहते हैं तो पक्षियों को दाना डालिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ राहु को शांत करने के लिए कबूतर को दाना डाल रहे हैं और दूसरी तरफ मुर्गा खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। तो भैया ऐसा मत करिए, ऐसा करने से फायदा नहीं है। एक पक्षी को दाना और एक पक्षी का ही खा लेते हैं तो ये तो कोई दान हुआ नहीं। तो कृपा करके राहु को शांत करने के लिए पक्षियों को दाना डालिए और मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी ये दान फायदेमंद होगा। और कुंडली में राहु का दान अगर आप करना चाहते हैं तो राहु की स्थिति देखकर ही राहु का दान करना चाहिए। राहु का दान किसी बीमार व्यक्ति को, कोई कुष्ठ रोगी है, किसी की बीमारी बड़ी विचित्र है, अपना इलाज नहीं करा पा रहा, ऐसे व्यक्ति की सहायता करने से राहु अनुकूल हो जाता है। अब जानते हैं कि केतु जिंदगी में कौन सी समस्या देता है और इसके लिए क्या दान करना चाहिए। जितना रहस्यमयी राहु है उसका दुगना रहस्यमयी केतु है। केतु का तो मतलब ही है कि जन्म जन्मांतर के संस्कार खींचकर यहां तक ले आता है। तो अगर केतु खराब हो जाए तो गोपनीय बीमारियां हो जाती हैं। आदमी को कल्पनाशीलता परेशान करती है, उसे लगता है मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। गोपनीय समस्या परेशान करती है और व्यक्ति उससे निपटने के लिए सीधे रास्ते नहीं चलता। तंत्र हम भी करा लें, हम भी मंत्र करा लें, हम भी पूजा करा लें, इन सब ऊट पटांग रास्तों पर चलने लगता है। अगर आप केतु की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो कंबल का या मोटे कपड़े का दान करिए। मोटे कपड़े में आजकल तो जमाने में जीन्स आ गई है, तो कंबल या मोटे कपड़े का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। उससे केतु की समस्या कम होगी। और केतु की समस्या दूर करने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना या कुत्ते को, जो सड़क के कुत्ते हैं, उनको फीड करना भी काफी बेहतर होता है। तो कुंडली में केतु की स्थिति देखकर ही आप राहु और केतु का दान कर सकते हैं। बिना केतु की स्थिति देखे आप दान मत करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।